तो आप लोग को आप में से कोई बता सके व्हाट इज द फाइव एलिमेंट? The earth, wood, fire, earth, metal or water. वाटर, ये आपने नाम बताया। जी। व्हाट इज द फाइव एलिमेंट? फाइव एलिमेंट को क्यों हम समझे? व्हाट इज द रोल ऑफ द फाइव एलिमेंट इन अ पेन मैनेजमेंट और एनी टाइप ऑफ द डिजीज? यानी कि आप अगर कोई भी डिजीज को डायग्नोस कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग और या थ्रू द फाइव एलिमेंट उसको कैसे आप डायग्नोस करेंगे और कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? एक्यूपंक्चर कोई नया साइंस नहीं है। इसका जो लिटरेचर मिलता है नियर अबाउट 2000 ईयर एगो। आज हम लोग 2026 में जी रहे हैं, राइट? 2026। अभी इसमें से 2000 साल पहले ये मेथड डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का ये फाइव एलिमेंट के थ्रू डायग्नोज भी करते थे, ट्रीटमेंट भी देते थे। अब आप ये सोचो ना कि एक्यूपंक्चर अपने आप में कितना एडवांस है कि जो 2000 साल से जो चीज़ें एग्जिस्ट होती चली आ रही है उसकी एक भी पॉइंट को, एक भी मेरिडियन को किसी ने चैलेंज आज तक नहीं किया कि ये रॉन्ग था। अनुज जी आपने भी वही बताया, नेम बताया, बट यहां पे मैं मीनिंग बता रहा हूं कि व्हाट इज अ फाइव एलिमेंट थ्योरी। तो ये जो फाइव एलिमेंट थ्योरी इज कॉल्ड द फेजेस ऑफ लाइफ एंड प्रोसेस ऑफ लाइफ। फेजेस ऑफ डिजीज एंड प्रोसेस ऑफ लाइफ, फाइव फेजेस होते हैं जिसके एक हम लोगों ने नाम दिए हैं। जो नाम है बताया कि जो चीजें वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करती है वही, यानी यूनिवर्स में जो चीज एग्जिस्ट करती है वही सेम चीज हमारी बॉडी में भी एग्जिस्ट करती है। जैसे वुड का होना यानी विंड का होना, फायर का होना, अर्थ का होना, ह्यूमिडिटी का होना, मेटल का होना और वाटर का होना। यही फाइव एलिमेंट से हमारी बॉडी भी बनी है और यही फाइव एलिमेंट से हमारा यूनिवर्स भी बना है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी को जब को रिलेट होती है तो हम बहुत ईज होते हैं, यानी कि हम हेल्दी होते हैं। अभी इस फॉर एग्जांपल के ऑल ओवर इंडिया अभी क्या है, ये समर सीजन स्टार्ट हो रहा है, राइट? अब समर के अंदर जितना भी ये हीट बढ़ता चला जाता है, आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा हीट बढ़ता है तो बहुत से लोगों की डेथ हो जाती है। क्यों होती है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी जो है वो कोरिलेट नहीं हो पाती है और सडनली हमारी बॉडी क्या करती है, कोलैप्स कर जाती है। लेकिन उसी एटमॉस्फेयर में लाखों लोग चलते हैं लेकिन कुछ ही लोग मरते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें जो जो भी निकला वो बाहर गया मर गया, ऐसा होता है क्या? द आंसर इज नो, राइट? तो ऐसी कंडीशन में फाइव एलिमेंट थ्योरी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का अगर को रिलेशन बेटर था तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। आप बाहर से आए, बॉडी बहुत हीट थी, घर के अंदर आए, एसी में बैठ गए, वहां चिढ़ता, सडनली बॉडी का टेम्परेचर, आपका जो टेम्परेचर था बाहर 40 में था, आप 24 में आ गए, बाहर 38 में, यानी जो कुछ भी था 10-15 डिग्री का फर्क हुआ और हम बॉडी हमारे कोलैप्स कर गई, स्नीजिंग हो गई, कफ एंड कोल्ड हो गया। ऐसे ही होता है। तो ये फाइव एलिमेंट थ्योरी जो है ये डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर? समझ में आया ये? ठीक है। ओके। अब उसका जो नाम है वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर, जो भी आपने बताया कि ये जो है एलिमेंट्स के नाम बताया, ये एलिमेंट और पेन मैनेजमेंट से क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फाइव एलिमेंट एंड पेन मैनेजमेंट? आज का जो टॉपिक है कि इसका क्लिनिकल यूज, ये हम एक्यूपंक्चर जो सीखते हैं, ये फाइव एलिमेंट को जो हमको पढ़ना है तो हम क्यों पढ़ें, राइट? वुड का नेचर क्या है? कैन यू टेल मी एनीवन? आप में से कोई भी बोल सकता है, बोलने में कोई पाबंदी नहीं है।
हेलो। So wood is ये gas kind of thing. नहीं, वुड का जो No. नेचर है, इसकी जो एनर्जी है वो है विंड, राइट। Wind, yes sir, wind sir। तो मतलब अपने अंदर जो हाँ। गैस वैस ये सब चीजें होती हैं, अब that यहाँ is पे wood। जो विंड की जो एनर्जी बताई है, यहाँ पे जो विंड की एनर्जी है, ये जो आपने देखा कि या इसका जो एलिमेंट है, इसकी जो एनर्जी है वो विंड है, राइट। अब ये विंड क्या करता है? विंड का काम है मूवमेंट का। विंड का काम है मूवमेंट का। विंड कहीं पे भी एक जगह नहीं रुकी रहती, हमेशा मूव करती है। यानी कि जो विंड है, अगर बॉडी के अंदर अगर हो गया, यानी कि बॉडी के अंदर विंड तो ऑलरेडी रहता है, लेकिन नॉर्मल से जब ये ज्यादा हो जाता है तो ये क्या करता है? कॉज ऑफ डिजीज बन जाती है। इसको आयुर्वेदिक में ये बोलते हैं वात रोग। सुना हुआ है ना आप लोगों ने नाम, वात रोग। जी सर। वात क्या होता है कि बॉडी के अंदर ये चलता रहता है। तो अभी जो वुड एलिमेंट अगर एक्सेस हो गया, नॉर्मल से ज्यादा अगर हो गया, विंड एक्सेस हो गया, तो हमारी बॉडी के अंदर शिफ्टिंग पेन आता है। क्या आता है? बॉडी में शिफ्टिंग पेन आता है। अब उस शिफ्टिंग पेन को कैसे डायग्नोज करेंगे? अगर बॉडी के अंदर पेशेंट ने बोला कि मुझे यहाँ पे शोल्डर में पेन आता है, लेकिन वो एग्जैक्ट लोकेशन ये नहीं बता पा रहे, बोलता कभी यहाँ पे होता, कभी यहाँ पे होता, कभी यहाँ पे होता, कभी इधर चले जाता है, या लो बैक में बताएगा तो वो बोलेगा वो मूव करता है, कभी इधर चला जाता है, कभी उधर जाता है, यानी कि वो शिफ्ट होता है, मूव होता है। अगर बॉडी में शिफ्टिंग पेन है, बॉडी में ज्वाइंट से रिलेटेड अगर पेन है, तो आपका जो डायग्नोसिस है वो पहला क्या होगा? सी है, पहला जो होगा डायग्नोसिस आपका वो क्या होगा कि वुड, यानी कि बॉडी के अंदर विंड एक्सेस है, तो विंड एक्सेस अगर है तो उसके अंदर हम विंड में जो, अब इसके अंदर ऑर्गन कौन से आ रहे हैं? लीवर और गॉल ब्लैडर। अगर विंड एक्सेस हो रहा है, विंड एक्सेस हो रहा है, प्लस प्लस जा रहा है, राइट, सॉरी, एक्सेस हो रहा है और ये प्लस प्लस जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? बताया कि लीवर इज द मेन ऑर्गन फॉर द जॉइंट्स पेन और या शिफ्टिंग पेन। शिफ्टिंग पेन अगर बॉडी में कहीं पे भी है, एनीवेयर इन योर बॉडी, तो उसके लिए एक जो मास्टर पॉइंट है, इसको इस कॉल्ड द GB20। ये क्या करेंगे? सिडेट कर देंगे। दूसरा जो है कि अगर लीवर में ची की स्टैग्नेशन होती है, इसको नोट कर लीजिए, लीवर में ची की स्टैग्नेशन होता है, उसके पॉइंट आपको बताए जाएंगे कि लीवर ची स्टैग्नेशन का सबसे पहले ट्रीटमेंट दे दिए। अगर बॉडी के अंदर शिफ्टिंग पेन है तो GB20, और ज्वाइंट्स पेन है तो सबसे पहले इसमें लीवर ची स्टैग्नेशन। अगर इससे कंप्लीट रिजल्ट आपको नहीं मिलता है तो सेकंड क्या आता है? लीवर ची की जगह पे लीवर ब्लड स्टैग्नेशन का ट्रीटमेंट आपको देना होगा। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आप प्रैक्टिकल के लिए आएंगे, ये सारी चीजें लिखा दी जाएगी। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। फिर ये बताया गया कि अगर बॉडी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, यहां तो ज्वाइंट की बात है, फिर ये बताया कि अगर बॉडी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द फुल बॉडी और होल बॉडी, बॉडी से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसमें सबसे पहले हम जो ट्रीटमेंट देते हैं, लंग्स ची डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट देते हैं। सबसे पहले लंग्स ची की डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट देते हैं।
तो यहाँ पे 5 एलिमेंट हमारी बॉडी से रिलेटेड कब कहाँ पे कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। तीसरा जो आया कि बॉडी से रिलेटेड अगर इफ एनी प्रॉब्लम XYZ कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले आप लंग ची की डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट दे दीजिए, फिर उसके बाद सिम्टोमेटिक आप प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट दीजिए। फिर इसके बाद 2 ऑर्गन आ गए। तीसरा ऑर्गन आपका आता है कि अगर मसल वीक हो रहा है, बॉडी के अंदर प्रोटीन की लैकिंग है, मसल्स वीक हो रहा है, मसल फैटिक है, पेशेंट को भूख कम लगती है, एपेटाइट उसकी लॉस हो रही है, लेस हो रही है, हैं? तो ऐसे में स्प्लीन ची की डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट देना होगा। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द मसल, यानी अगर कोई भी मसल से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आपको स्प्लीन ची की डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट देगा। फिर इसके बाद आता है बोन। बोन से अगर रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, जब ऑस्टोआर्थराइटिस हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, ऑस्टियोपेनिया हो, ऐसे में हम जो देते हैं किडनी यिन किडनी यांग, किडनी टी, ये 3 ट्रीटमेंट बोन से रिलेटेड दिया जाता है। अब यहाँ पे आपने देखा है, अब ऐसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं जॉइंट्स पेन के लिए लिवर ची, लिवर ब्लड स्टिमुलेशन, बॉडी रिलेटेड लंग ची डिफिशियंसी, मसल से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो स्प्लीन ची डिफिशियंसी, और बोन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है किडनी यिन, किडनी यांग और किडनी ची। इसके अंदर अकॉर्डिंग टू सिम्टम हम डायग्नोसिस करके वो देखेंगे। अभी अगर विंड एक्सेस है यानी कि शिफ्टिंग पेन है बॉडी के अंदर, कहीं पे भी शिफ्टिंग पेन है, मूविंग पेन, इसको आप यहाँ पे मूविंग और शिफ्टिंग पेन अगर है तो उसमें सबसे पहला जो हमारा जो होगा सिलेक्शन होगा वो क्या होगा, GB20। तो 5 एलिमेंट थ्योरी ये हमारे पेन पे बहुत काम करता है। समझ में आया आप लोगों को? इफ एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, प्लीज आस्क। ये सारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल व्हेन यू कम द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 11 मई से शुरू हो रही है मुंबई में। तो ये आपको प्रॉपर किस तरह से डायग्नोज किया जाता है, लोकेशन कैसे आप वो इंडिकेट मतलब फाइंड आउट करेंगे, नीडल को कैसे इंसर्ट करेंगे, ये सारी जो चीज़ें आपको प्रैक्टिकल 1 by 1 को जैसे होता है ना हाथ पकड़ के सिखाया जाता है, तो वो चीज़ें सिखाई जाएगी। यस, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? हेलो, आप सभी लोगों को आवाज आ रही मेरी? जी सर, जी कोई वो नहीं है। ओके, ये समझा? जब आप बोलेंगे नहीं तो हमको क्या समझ में आएगा कि आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया? ठीक है सर, लीवर ची स्टैग्नेशन मतलब स्टैग्नेशन में हमको क्या करना रहेगा? वो आपको बताएंगे, प्रैक्टिकल में आइएगा क्या करना है। वो सब वो टेंशन छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे जो आता है कि 5 एलिमेंट थ्योरी कैसे काम करता है, ये आपको हेल्प करता है कि बॉडी में अभी जैसे हम लोग वापस आ जाते हैं, फिर इसी चार्ट पे आ जाते हैं कि हाउ डज 5 एलिमेंट थ्योरी वर्क। ठीक है, डिजीज किस टाइप की, पेन किस टाइप का है। अभी वो पे वहां पे जॉइंट में पेन है, ठीक है, तो अभी हम लोगों ने वो पढ़ा। लेकिन अभी ये पेशेंट ये बोलता है कि मुझे पेन के साथ साथ बर्निंग सेंसेशन भी हो रहा है। तो बर्निंग का नेचर क्या है?
तो उसी मेरिडियन में हम उस पॉइंट को देखेंगे। ऐसा नहीं कि हम जाके हार्ट का ट्रीटमेंट देने शुरू कर देंगे। स्वेलिंग अगर आ गई, यानी जॉइंट्स पेन है लेकिन वहां पर स्वेलिंग आ रही है, तो स्वेलिंग के अंदर क्या कौन चीज बढ़ा हुआ, अर्थ एलिमेंट बढ़ा, तो उसका पॉइंट का सिलेक्शन उसी हिसाब से किया जाएगा। और जहां पे स्वेलिंग है वहां पे, क्योंकि स्वेलिंग का जो जब बढ़ जाती है तो वहां पे अर्थ एलिमेंट, यानी जब वो शोल्डर में हो, नी में हो, खास करके नी में ज्यादा स्वेलिंग आती है, हैं? तो वहां पे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कैसे बनाएंगे, वहां पे अर्थ सर एलिमेंट एंकल पे, बढ़ा है। एंकल पे सर हम लोग बहुत लंबे सफर पे जा रहे हैं, पैर लटके रहते हैं तो एंकल मतलब ऐसे पैरों में स्वेलिंग आती नहीं, पैरों में जो डोर्सम ऑफ फुट में जो स्वेलिंग आती है उसका एक रीजन अलग है। उसमें किडनी यांग के को टोनिफाई अगर आप कर देंगे, प्रॉपर ये करेंगे, तो उसमें वो जो बहुत देर तक पैर लटका के रखते हैं और ये 1 घंटा 2 घंटा कोई चलता है तो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो वो एक अलग चीज है कि पैरों में अगर स्वेलिंग सर। आती है। मोस्टली सर 80% लोगों को आती है ना सर, ऐसे जब पैर लटका के मतलब सफर में बैठे रहते हैं तो उनका हाँ, तो पैर थोड़ा सा। आप प्रैक्टिकल के लिए आ रही है तो आपको ये सारी, यही तो सारी चीजें पेन मैनेजमेंट में आपको सिखाई जाएंगी। ऐसे हाँ। में आप पेशेंट का ट्रीटमेंट कर देंगे, उनको या किडनी यांग के टोनिफाई को कैसे टोनिफाई किया जाता है, इसमें प्रोटोकॉल कैसे बनाया जाता है, वो आप कर दिए। उसके ऊपर मॉक्सीबस्चन कर दिए, उस पर फायर कपिंग किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक है, आप करके देखिए। आप 4-6 घंटा तो के सर 4-6 आपने दिन। क्वेश्चंस लिख लिख के लेके आए क्या, तो फिर हाँ, इस समय तो याद है। उसके अंदर क्या होगा कि आपको जब जब इस तरह से आप ट्रीटमेंट देंगे तो इसमें क्या होगा कि पेशेंट को सिर्फ डोर्सम ऑफ फुट पे नहीं, ये पूरे लेग के अंदर स्वेलिंग आती है। लोअर एक्सट्रीमिटीज के लिए जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको आप वहाँ पे चीक को अराइव कर दीजिए, लोअर एक्सट्रीमिटीज से स्वेलिंग निकल जाएगी। फुल बॉडी के अंदर स्वेलिंग है तो उसका अलग पॉइंट होता है, उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग होता है। तो यही सारी चीजें जो प्रैक्टिकल, देखिए थ्योरी के अंदर हम जो थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट करते हैं, प्रैक्टिकल में जब आप आते हो ना तो प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकली जो चीजें होती है कि किस तरह से कैसे कहाँ पे हमको ट्रीटमेंट देना है, राइट। तो ये जो सारी चीजें हैं इसको किस तरह से करना है ये प्रैक्टिकल के ऊपर ही बताया जाएगा। हाउ डज द 5 एलिमेंट थ्योरी वर्क, तो ये बताया कि एक्सप्लेन किया कि कोई भी डिजीज अगर है तो उसका एक पर्टिकुलर कॉजेज होता है, राइट। ऑटोमेटिक कोई चीज नहीं होती है। ऑटोमेटिक वो चीजें होती है, सडनली वो चीजें होती है जो एक्सीडेंटली हो जाता है कि कहीं गिर गए, पड़ गए, मार लग गए, एक्सीडेंट हो गया, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आपको जैसे लो बैक पेन हो रहा है, या पेशेंट आता है आपके पास कि बोलता है डॉक्टर मुझे लो बैक पेन पिछले 2 महीने 6 महीने से साल भर से हो रहा है, तो उसके अंदर उस पेशेंट का नेचर ऑफ जॉब भी लगा हुआ है कि वो जॉब क्या करता है, उसका पॉस्चर कैसा है। उसका पॉस्चर अगर प्रॉपर नहीं है तो उसका अलाइनमेंट को सेट करना होगा। उसके अलाइनमेंट को सेट करने के बाद हम अब आगे फर्दर ट्रीटमेंट देंगे। क्लियर, समझ में आया? जी सर। अभी एक कोई बंदा है, यंग है, 25, लेकिन वो सेल्समैन का काम करता है। अब उसको 8 से 10 घंटा हमेशा खड़ा ही रहना होता है, वो साल 6 महीने से काम कर रहा है। अब ऐसी कंडीशन में उसको धीरे 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 लोअर एक्सट्रीमिटीज में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 8 से 10 घंटा कंटिन्यू आप खड़े रहते हो तो धीरे धीरे आपके बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ डिफिशियंसी होना शुरू स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो ऐसे कंडीशन में आप यहां पे नेचर ऑफ जॉब को देखिए कि वो बंदा करता क्या है। अब लॉन्ग स्टैंडिंग अगर जो कोई करता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बॉडी के अंदर कौन सी एनर्जी की डिफिशियंसी होती है, उसके अंदर आप कैसे डायग्नोसिस करेंगे, उसका प्रॉपर कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, यही तो सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी।
क्लियर? फिर इसके बाद दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू। इस चार्ट को देखिए, इससे आपको डायग्नोसिस में बहुत हेल्प मिलेगी। अब यहां पर हम एक चैप्टर को आज लेते हैं। अभी सी है, ये चैप्टर हमारा है। अब यहां पर एक बहुत सिंपल कॉमन चीज मैं आपको बता रहा हूं कि एक बंदा है जो मीठा बहुत खाता है। अब अगर एक्सेस स्वीट वो बंदा 24 आवर्स में ले रहा है, राइट, तो अब यहां पर न नेचर की बात है न जॉब की बात है, यहां पे आपके डाइट की बात हो रही है, खान पान की बात हो रही है, राइट। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हेलो, इन दिस कंडीशन व्हाट हैपन, क्या होगा, उसके कौन से टिश्यू वीक होंगे, हेलो जी सर। उसके कौन से टिश्यू वीक हो रहे हैं, मसल्स उसकी वीक हो रही है। ओके। दूसरा क्या है कि स्वीट्स वो ज्यादा, लेट मी कंप्लीट। दूसरा क्या है कि एक्सेस जो मसल, एक्सेस जो स्वीट ले रहा है उसका कौन सा ऑर्गन अपसेट हो रहा है, स्टमक। अब अगर स्टमक उसका अपसेट हो जाएगा, कोई भी चीज हम खाते हैं तो वो पहले कहा जाता है उसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाता है, राइट। अब यहाँ पे वो स्टमक उसका अपसेट हो रहा है, अब जब उसका डाइजेशन ही अपसेट होगा तो उसकी धीरे धीरे क्या होगा, मसल्स वीक होना स्टार्ट हो जाएगी। वजह क्या है, एक्सेस ऑफ स्वीट। सुबह नाश्ते में भी मीठा, शुगर ज्यादा, कोल्ड ड्रिंक आजकल बहुत कॉमन चीजें हैं। मैं आपको एक संडे का एक्सपीरियंस मैं बताऊं। मैं संडे को एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और मैं खाना खा रहा था। मेरे सामने टेबल पे 2 यंग लड़के बैठे हुए थे और खाना खाने के बीच वो 4 बॉटल उसने कोक की मंगाई और खाने के बीच में भड़क गया। अब आप ये सोचो कि उसके अंदर शुगर कितना है। पेशेंट को ये नहीं मालूम होता, वो डॉक्टर को ब्लेम करते हैं, पेशेंट को ये नहीं मालूम होता कि उनकी जो रॉन्ग हैबिट है उसकी वजह से डिजीज हो रही है। अब यहाँ पे रॉन्ग हैबिट से रिलेटेड क्या है कि खाने के पहले पानी पीना जरूरी है। कितना, नियर अबाउट 100 और 200 ml। कितना देर पहले, जैसे आप घर जाते हैं तो आप कहीं भी रेस्टोरेंट में या कहीं भी जाते हो आपको 10 से 15 मिनट लगता है, तो पहले आपको थोड़ा पानी 100 to 200 ml ले लेना चाहिए, राइट। फिर आपको जैसे मील हाफ होता है उसके बाद 50 to 100 ml वाटर जरूर जाना चाहिए बॉडी के अंदर। जब आपका मील ओवर हो जाए 1 आवर तक कुछ भी नहीं जाना चाहिए। इन जनरल क्या है, खाने के पहले हम पानी नहीं पीते, बीच में नहीं लेते, सारा हम कसर खाने के बाद 1 गिलास 2 गिलास पानी या कोल्ड ड्रिंक, ये हमारा नेचर है। तो आगे चल के आपकी बॉडी में डिजीज नहीं होगी तो क्या होगा, राइट। अब यहां पे बात आ रही स्वीट्स की। अब स्टमक अपसेट हो रहा है, दूसरा जो मसल्स वीक हो रहा है, और तीसरा जो है उसका जो यिन ऑर्गन है अर्थ में स्प्लीन, वो इफेक्टेड हो रहा है। अब यहां पे स्प्लीन इफेक्टेड होने का एक जो सबसे बड़ा रीजन है वो क्या है, स्प्लीन इज इन चार्ज ऑफ योर मसल्स। स्प्लीन का काम है हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन का काम। तो अगर स्टमक और स्प्लीन अपसेट हो जाता है आपके एक्सेस स्वीट्स वगैरह लेने से, यानी आपकी डाइट इरेगुलर और रॉन्ग डाइट होने की वजह से,
तो अभी क्या होगा, एक तो आपका स्टमक अपसेट हो गया, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो गया, तो आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी होगी। सबसे पहले आपकी मसल्स वीक होगी, फिर धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर वाइटामिन्स की कमी होने लगेगी, मिनरल्स की कमी होने लगेगी, बॉडी आपकी डिहाइड्रेट हो जाएगी। और दूसरी चीज है कि स्प्लीन जो इंचार्ज ऑफ मसल है वो धीरे धीरे, अब वो क्या है, जब स्टमक और स्प्लीन दोनों इफेक्टेड हो जाएंगे तो इसके से रिलेटेड जो टिश्यू है वो क्या है, मसल आपके वीक हो जाएगी। अब बॉडी बिल्डर आप जाइए, जिम में जाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आप अगर एक्सेस स्वीट लेते हैं, आपकी मसल हमेशा, भले आप बॉडी बिल्ड देखने में आपकी मसल स्ट्रांग लगी, लेकिन एक्चुअल में वो वीक होगी। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि आपको मीठा नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी द वेरी लिमिट। दूसरा क्या है, आजकल बहुत कॉमन चीजें आपने देखा होगा, स्पाइसी खाने का मन चलता है। बर्गर, पिज्जा, मोमोज, ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं वो क्या है, स्पाइसी, जिसे हम चाइनीज में ये बोलते हैं पजन और स्पाइसी। अब ऐसे में जब करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, स्किन से रिलेटेड आजकल इशू आप देख रहे हैं, बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। अनवांटेड बॉडी हेयर आपको लेडीज में ज्यादा मिलेंगे। अब यहाँ पे स्पाइसी अगर बहुत ज्यादा आप लेते हैं तो क्या होता है कि आपका जो ऑर्गन है लंग्स, वो इफेक्टेड हो जाता है। लंग्स की का जो टिश्यू है वो स्किन है और बॉडी हेयर है। और लंग्स क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम में, यानी लंग्स सबसे ऊपर होता है, इज कैनोपी ऑफ ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। यानी कि आप किसी भी बॉटल को देखेंगे तो उसके ऊपर जो कैप होता है, उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर लंग इज ए कैनोपी। लंग्स अगर आपका वीक हो गया, लंग्स अगर आपका वीक हो गया तो धीरे धीरे आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम तो वीक होगा ही होगा, आपका इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाएगा। और तीसरी जो चीजें हैं कि यहां पर ये जो है आपके डाइट की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। एक्सेस सुबह में भी आपको स्पाइसी चाहिए, दोपहर में पिज्जा, बर्गर, मोमोज, यानी मतलब कोई भी चीज अगर आप एक्सेस लेते हैं तो उससे रिलेटेड टिश्यू, उससे रिलेटेड ऑर्गन इफेक्टेड होते हैं। चलिए थर्ड पे आते हैं, एक्सेस सॉल्ट। कुछ लोगों की आदत होती खाने में बगैर अलग से सॉल्ट डाले हुए नहीं जाते, उनको एक्सेस सॉल्ट लगता है। आपने देखा ब्लड प्रेशर के अंदर डॉक्टर क्या मना करते हैं, क्या मना करते हैं? सबसे पहले जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, डॉक्टर के उसको क्या मना करते हैं? सॉल्ट। क्यों? उससे शायद हाइपर वो होते हैं, मतलब टिश्यू में इफेक्ट होता होगा। राइट। चलिए आइए कुछ हम नया सीखते हैं। एक्सेस सॉल्ट लेने से जो किडनी का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होता है। किडनी एक ऑर्गन के रूप में हम जानते हैं कि किडनी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर ह्यूमन बॉडी। एवरी ऑर्गन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। किडनी करता क्या है, ब्लड को फिल्ट्रेट करता है, रीअब्सॉर्ब करता है, राइट। ये मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं। टीसीएम, ट्रेडिशनल चाइनीज एक्यूपंक्चर जो टीसीएम के अंदर है, किडनी इज रिलेटेड टू द बोन, यानी इसका जो टिश्यू है बोन है। किडनी का अगर फंक्शन प्रॉपर नहीं है, किडनी का एसेंस प्रॉपर नहीं है, तो ये क्या करेगा, धीरे 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 आपके बोन को वीक कर देगा। आपको बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी है, आप कैल्शियम लेते रहिए, लेकिन अगर किडनी की चीज वीक है तो आपकी बोन धीरे धीरे वीक होती हुई चली जाएगी। अब इसका रीजन क्या है कि आप एक्सेस सॉल्टी चीजें यूज करते हैं। अब यहां पे मैं सेंस ऑर्गन के बारे में नहीं बता रहा हूं, यहां पे मैं सिर्फ वो बता रहा हूं कि ये जो चीजें हैं, ये नेचर जो है, ये नेचर हमारे जो खान पान का है उससे हमारी बॉडी के अंदर क्या डिजीज आती है, राइट। चलिए आते हैं फोर्थ पे, बिटर। बिटर में आता है कॉफी एंड चॉकलेट। ठीक है, ऐसा नहीं कि चॉकलेट नहीं खाना चाहिए या कॉफी नहीं पीना चाहिए। एक चॉकलेट डेली चलेगा,
एक कॉफी या दो कॉफी चलेगी, लेकिन इवनिंग तक। लेट नाइट लेंगे आपको सोने नहीं देगा, नींद नहीं आएगी। क्लियर? तो अब ये क्या है कि अगर आप ज्यादा चॉकलेट या बिटर टेस्ट कॉफी लेते हैं, ये आपको क्या हार्ट को इफेक्ट करता है। अब हार्ट का काम क्या है? इट इज ए सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। हार्ट क्या आता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ब्लड को सर्कुलेशन हमारी पूरी बॉडी में, टिश्यू, ऑर्गन, सारी जगह पे हमारे बॉडी की सारे ईच एवरी कॉर्नर तक ब्लड का सर्कुलेशन जो करता है, पंपिंग जो करता है, वो हार्ट करता है। अगर हार्ट का फंक्शन अगर वीक हो जाएगा तो क्या होगा? हमारी बॉडी में टिंगली सेंसेशन, नमनेस आने लगेगी, मूंगी आने लगेगी, बैठते हैं पैर सुन हो जाता है। तो बताया कि अगर बिटर टेस्ट एक्सेस अगर आप लेंगे, बिटर टेस्ट आप एक्सेस अगर लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हार्ट का जो ची होती है, जो उसका जो फंक्शन रेट होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्लियर? तो यहां पर आपकी जो डाइट है, यहां पे दो चीजें काउंट करती है, दो तरह से। डाइट इज अ मेडिसिन फॉर योर लाइफ एंड डाइट इज अ कॉज ऑफ योर लाइफ। दवा भी है और मर्ज की वजह भी है। The fourth organ is a taste is a sour, खट्टा, नींबू। लेमन इज ए वेरी गुड, लेकिन वंस लेमन इज एडल्ट के लिए सफिशिएंट होता है। अब यहाँ पे लेमन के साथ साथ अचार भी खट्टे में आता है, और बहुत सारी चीजें जो खट्टे में आती है, सॉल्ट जिसे कहते हैं। अगर आप ज्यादा खट्टा लेंगे, अब डॉक्टर ने हमेशा देखिएगा, जब भी आप किसी भी डॉक्टर के पास जाए, वो एलोपैथ के पास जाए, होम्योपैथ के पास जाए, आयुर्वेद के पास जाए, नेचुरोपैथ के पास जाए, कहीं पे भी जब जाएंगे, अगर आपको ज्वाइंट पेन होगा तो डॉक्टर सबसे पहले खट्टा मना करते हैं। क्यों? क्योंकि जो दवाई का इफेक्ट है वो कम हो जाता है, और आप अगर खट्टा लेते हैं, उस वक्त अगर बहुत ज्यादा सीवियर पेन है तो लेमन को भी मना किया जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि खाने के साथ लेमन का यूज बहुत जरूरी होता है। जैसे प्याज आपने ले लिया, ब्लैक पेपर ले लिया, ब्लैक सॉल्ट ले लिया, या रॉक सॉल्ट ले लिया, आधा लेमन डाल दिया, उसके अंदर हरी मिर्च डाल दिया, थोड़ा सा पुदीना लीव्स ये इसके अंदर ऐड करके, ये आपका हो गया। खाने के साथ आप लेते रहिए। ये क्या करता है? आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत हेल्प करता है। आप ब्रेकफास्ट करते उसमें मत लीजिए, डिनर में ले लीजिए। आप 2 टाइम नहीं लेते, सिर्फ लंच में लेना है, लंच में ले लीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत जाना चाहिए, हाफ ऑफ 1 लेमन जाना चाहिए। आप शाम में हनी विथ लेमन और ब्लैक पेपर, जिंजर, ये सब जो डाल के एक ड्रिंक बना लिए, उसको थोड़ा थोड़ा सिप करके अपना ले लीजिए। तो किसी न किसी फॉर्म में जाना जरूरी है। अगर हाँ ज्वाइंट पेन है तो अवॉइड करेंगे। अब यहाँ पे अगर सॉल्ट चीजें अगर बहुत ज्यादा लेते हैं तो ये क्या करेगा? लीवर को इफेक्ट करता है। लीवर इज ए बिगेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। इसको ग्लैंड भी कहा जाता है, ऑर्गन के साथ साथ इसको ग्लैंड भी कहा जाता है कि ऑर्गन एक। ये लीवर क्या है कि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है कि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड जितना होता है 5.5 लीटर, जब हम रेस्ट मोड पे आते हैं, हमारी बॉडी जब स्लीपिंग मोड पे आते हैं, तो मैक्सिमम जो ये अपना क्या बोलते हैं ब्लड होता है वो लीवर में स्टोर हो जाता है, राइट। उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे हम मूव करते हैं, अभी जैसे हम बैठे हुए हैं, अभी हम खड़े होंगे, वॉकिंग करेंगे, बाहर निकलेंगे, अब मूव करेंगे। अब मैं मूव कर रहा हूं तो बॉडी को क्या ब्लड की जरूरत पड़ती है, नीड्स, बॉडी में ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में क्या होता है कि बॉडी को जो ब्लड की जरूरत होती है वो लीवर उसको रिलीज करता है। फिर उसके बाद हम पहुंचे, जिम गए, वहां पे हमने
बॉडी को वार्म अप करना शुरू कर दिया, ब्लड की और जरूरत थी। फिर वो क्या करता है, लीवर और रिलीज करता है। फिर हमने स्टार्ट की एक्सरसाइज को, तो जितनी भी नीड्स होती है हमको ब्लड की, वो रिलीज करता है बॉडी से, वो लीवर रिलीज करता है ब्लड वेसल्स में भेजने के लिए। जब वो भेजता है तो हम वर्क करते हैं। अगर लीवर ही वीक हो जाए, उसका फंक्शन ही वीक हो जाए, तो जितना बॉडी में ब्लड हमको उस वक्त जरूरत होगी नहीं मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे, बहुत जल्दी टायर्ड हो जाएंगे। हमको अगर 20 सेट कोई भी चीज करनी है, 10 सेट करनी है, तो हम 5 सेट करके ही बॉडी हमारी टायर्ड हो जाएगी। तो ये जो है, आज मैंने आपको बताया कि जो डाइट है, एवरीथिंग शुड बी बैलेंस। थोड़ा सॉल्ट भी हमारे डाइट में होना चाहिए, बिटर भी होना चाहिए, स्वीट्स भी होना चाहिए, थोड़ा सा स्पाइसी भी होना चाहिए, थोड़ा सॉल्टी। ये अगर हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये स्नैक 4 मेन होते हैं, तो आपका जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए शुड बी द वेरी हेल्दी, और अनकुक्ड अगर हो तो ज्यादा बेटर है, नेचुरल हो तो ज्यादा बेटर है, ऑयली या लेस हो तो ज्यादा बेटर है। लंच आपका हैवी और होना चाहिए, डिनर आपका बहुत ही लाइट होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। सैलेड वगैरह रात में अवॉइड करेंगे, जूस और फ्रूट ये सारी चीजें अवॉइड करेंगे। डिनर के बाद आप थोड़ा सा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नॉर्मल वॉकिंग भी कीजिए, तो इट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। और योर हेल्थ मतलब आप अपने पेशेंट को एडवाइस करेंगे। स्नैक्स है, आप जैसे होता है ना कि 2 बजे लंच है, 8 या 9 बजे आपका डिनर होता है, तो 2 से और 8 के बीच में, यानी कि 4 से 5 के लंच के 2 घंटे 3 घंटे के बाद आप थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह ले लीजिए। पानी का इंटेक कैसे करना चाहिए आपको, अभी गर्मी है तो ऑटोमेटिक प्यास लगती है, अगर नहीं भी लगती है, अ सिप ऑफ वाटर हर आधा 1 पौना घंटे पे 1 घंटे पे आपको आधा ग्लास पानी पीते रहना चाहिए। तो एक नॉर्मल पर्सन को 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, मिनिमम 2 लीटर, मैक्सिमम 3 लीटर। हाँ, अगर वर्कआउट करते हैं तो उनके लिए 1 लीटर एक्सेस है, जितना वर्कआउट करते हैं। उसके अंदर सिर्फ वाटर नहीं होता, आप अगर कोई जैसे वाटर मेलन लेते हैं तो उसके अंदर भी होता है, टी लेते हैं, कोई जूस ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, तो हर जगह वाटर का रिसोर्सेज होता है। तो बॉडी के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए जिससे आपकी बॉडी हेल्दी रहे। तो आज हम लोग इस पे बात कर रहे थे। अब यहाँ पर हमने देखा डाइट, टिश्यू एंड ऑर्गन, राइट। अब उस पे आ जाते हैं। उससे एक चीज, अगर हमारी कोई भी चीज इम्बैलेंस होती है तो उसका इफेक्ट हमारे सेंस ऑर्गन पे भी पड़ता है, उसका इफेक्ट हमारे सेंस ऑर्गन में भी पड़ता है। अभी जैसे हमने बताया कि सॉर अगर हम ज्यादा लेते हैं तो टेंडेंस पे असर पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सेंस ऑर्गन में क्या है, आइज पे असर यानी विजन पे असर पड़ता है। इम्बैलेंस अगर है, एक्सेस है और या डिफिशियंस है। अगर मीठा ज्यादा लेते हैं तो टंग के अंदर क्या है, प्रॉब्लम आएगी। बहुत ज्यादा बिटर लेते हैं तो है। अब टंग यूज किस चीज के लिए होता है, बोलने के लिए। तो जबान का हिकलाना, तुतलाना, लड़खड़ा जाना बात करने में, ऐसा अगर बहुत ज्यादा आप ये लेंगे तो क्या, हार्ट की चीज जब वीक हो जाएगी तो आपका, आप बोलना चाहेंगे कुछ नहीं निकल पाएगा, आपको प्रोनाउंसिएशन आपको प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। माउथ से रिलेटेड, माउथ में अल्सर्स वगैरह जो हो जाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा मीठा लेते हैं तो उसकी वजह से आपके माउथ के में प्रॉब्लम आती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी लेते हो, लंग्स है तो लंग का जो टिश्यू है, नोज है, तो उस पेशेंट को साइनस वगैरह ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और पांचवा आपका आता है कि बहुत सॉल्टी चीजें लेते हो तो पहले किडनी आती है, फिर किडनी से बोन, फिर उसके जो सेंस ऑर्गन, हियरिंग प्रॉब्लम हो जाती है। यंग एज में है लेकिन उनका हियरिंग लॉस हो रहा अगर वो सॉल्टी चीजें लेते हैं। लेकिन इन जनरल आजकल नाउ डेज आपने ये देखा होगा कि यंग एज में भी लोगों की आईज बहुत ज्यादा वीक हो रही है बिकॉज ऑफ द स्क्रीनिंग, एक्सेस ऑफ स्क्रीनिंग। बच्चे मोबाइल देखते हैं, 2 साल 2.5 साल 3 साल के बच्चे भी 2-2 4-4 घंटा मोबाइल देखते हैं। उनके पेरेंट्स जब रात में सोते हैं तो लाइट को ऑफ कर देते, बच्चा अंधेरे में मोबाइल देखता है। आप हो या आपके बच्चे हो, कभी भी मोबाइल देखें, कभी भी डार्क रूम में नहीं होना चाहिए। बच्चे बहुत ज्यादा नियर बाई करके नहीं देखें,
उनको हमेशा एक डिस्टेंस बना के दीजिए, एक प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, तो उससे आंखों पे इफेक्ट कम पड़ता है, राइट। तो ये 5 एलिमेंट और पेन मैनेजमेंट से जो रिलेशन था, आज हम लोगों ने उस पर डिस्कशन किया। नाउ इज योर टर्म्स फॉर द क्वेश्चन आंसर। यस, हेलो। Anyone have any question? No, sir. आपने सपना मैम बोल दिए। एनीवन एल्स? और किसी को कुछ कोई पूछना है? किसी को? मेरी आवाज आप सभी तक जा रही होगी। किसी को कुछ पूछना है? अगर नहीं पूछना है, क्योंकि 8:30 to 9:30 हमारा ये था, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। कल हम लोग पेन मैनेजमेंट पे बात करेंगे, दूसरा सेशन है। वो दूसरा सेशन आएगा आपका जिन एंड यांग और पेन मैनेजमेंट पे। क्लियर? हाँ तो बोल दीजिए। ओके, गुड नाइट एंड गुड बाय।